देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज खबरें उत्तरी राज्यों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। राष्ट्रपति ने कहा कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया और भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि संविधान स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लाखों देशवासियों के सामूहिक ज्ञान, बलिदान और सपनों का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पिछले 7 दशकों में संविधान ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में नीतियों और कानूनों के निर्माण का नेतृत्व किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया सहित 9 भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया। के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संविधान में शामिल न्याय और समानता के मूल्यों को बनाए रखने और विकसित भारत बनाने में लोगों को एकजुट होना चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने एक और गिरफ्तारी की है। ये गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके ऊपर बम विस्फोट से पहले आतंकवादी उमर उन नबी को शरण देने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी का नाम शोएब है। वो इस केस में गिरफ्तार होने वाला 7वां आरोपी है। कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर की पुत्रवधू दीप्ति चौरसिया ने खुदकुशी कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन सूत्रों के अनुसार सुसाइड नोट में लिखा है, अगर प्यार नहीं, भरोसा नहीं कि किसी रिश्ते में, तो फिर रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है। दीप्ति के परिजनों ने खुदकुशी के लिए उकसाने की पुलिस को शिकायत दी है। बताया जा रहा है कि दीप्ति के पति हरप्रीत चौरसिया ने 2 शादी कर रखी हैं। दूसरी पत्नी दक्षिण भारत की फिल्मों की अभिनेत्री है। वसंत विहार पुलिस मामले की जांच कर रही है। नीति आयोग की एक उच्च स्तरीय कमेटी ने अहम सुझाव दिया है जिससे इंस्पेक्शन राज समाप्त हो जाएगा। कमेटी ने देश के नियम कानूनों में बड़े सुधार की सिफारिश की है। कमेटी का मानना है कि देश में वर्षों से चली आ रही लाइसेंस, परमिट और एनओसी की भारी भरकम व्यवस्था लोगों के लिए बोझ बन चुकी है। इन अनावश्यक मंजूरियों को खत्म किया जाए और इंस्पेक्टर राज का अंत होना चाहिए। कमेटी का कहना है कि जहां कानून स्पष्ट रूप से मना नहीं करता, वहां अनुमति की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सीबीआई को 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई भी 6 दिसंबर को होगी। राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में उस जज को इस मामले से हटाने की मांग की है जो इस समय आईआरसीटीसी घोटाला प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं। भोपाल में साइबर ठगों की झूठी आतंकी फंडिंग की धमकी से घबराकर वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कुमार वर्मा ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने घर में फांसी लगा ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है जिसमें वर्मा ने लिखा कि देशद्रोही कहलाने का डर उन्हें अंदर तक तोड़ गया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.